जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम पढ़ेंगे ध्वनि के लक्षण। और ध्वनि के लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स होती है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ ले इस क्लास को, वीडियो को, क्योंकि पिछली बार जब पुराने जो पेपर हम उठा के देखेंगे तो उसमें ध्वनि के लक्षण से आपको 2 प्रश्न 100% मिलेंगे। राइट, क्योंकि 2018 में जो आरआरबी एनटीपी ये अपना जो एएलपी की एग्जाम हुई थी और टेक्नीशियन की हुई थी उसमें पूछे गए थे। ठीक, और बाकी स्टेट पीसीएस वाले बहुत अच्छी तरीके से इसको देख लें और समझ लें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो यहाँ पर घोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, शिवाजी का घोड़ा, यदि ये घोड़ा आपके सामने आवाज़ निकालता है, चिल्लाता है, तो इसकी जो आवाज़ की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है। यदि प्रश्न में पूछा गया तो आप क्या जवाब देंगे उसको। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और फिर यदि आपके यहाँ पर ये बोला जाए कि यदि कोई डीजे आपके पास से निकला है या फिर डीजे के पास आप खड़े हैं तो उस टाइम उस डीजे की जो तीव्रता होती है कहाँ से कहाँ तक होती है या फिर कितनी होती है, क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, कितनी आपके लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, और अगर यदि हम बहुत गुस्से में हैं, यदि कोई बहुत गुस्से में है तो वो बहुत चिल्लाता है ज़ोर से, तो उस टाइम उसके मुख से जो आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसकी तीव्रता कितनी होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, तारत्व कितना होता है, गुणता कितना होता है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रश्न क्लियर करेंगे। और यदि आप कहीं पर खड़े हैं, आपके ऊपर से कोई फ्लाइट उड़ के जा रही है, उसकी जो आवाज़ निकलती है आपके कानों तक आती है, उसकी तीव्रता कितनी होती है और तारत्व कितना होता है। ठीक है, ये समझेंगे। और फिर बात करेंगे यहाँ पर कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन यदि आपके पास से गुजर के जाती है तो उसकी जो आवाज़ आती है, उसका साउंड आता है, उसकी तीव्रता कितनी होती है। और यदि वो हॉर्न मार दें तो उस टाइम उस हॉर्न की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान दे लेना, शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो को ध्यान से देखना है और हो सके तो नोट करते जाना है। और इसकी जो PDF है वो PDF आपको मिल जाएगी, इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर ध्वनि के लक्षण देखें, यहाँ पे ध्यान से, अपना जो टॉपिक है वो है ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण कितने होते हैं, तो यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार के लक्षण होते हैं या फिर 3 लक्षण होते हैं ध्वनि के। कौन कौन से, तो सबसे पहले यहाँ पे लाउडनेस है, इंटेंसिटी है, या हिंदी में इसको बोलो तीव्रता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पर बात करें पिच की। पिच यानी आते होता है तारत्व। ठीक है, कि किसी इंसान की आवाज़ होती है वो कितनी पतली होती है, कितना मोटा होता है, वो इससे पता चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर बात करें गुणता की, तो गुणता को हम बोलेंगे क्वालिटी। राइट, कि क्वालिटी कितनी होती है, किसकी कितनी आवाज़ भद्दी है, कितनी क्वालिटी अच्छी है, ये है। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो तीव्रता होती है, तीव्रता वास्तव में है क्या, तो तीव्रता सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, इसको समझेंगे अपन ध्यान से और आपको समझना है इसको। राइट, देखो, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी या फिर मंद सुनाई देती है। राइट, तो तीव्रता क्या है, ध्वनि का एक लक्षण है। इससे क्या होता है, इससे ध्वनि मंद या फिर धीमी सुनाई देती है। राइट, या कभी कभी तीव्र सुनाई देती है। राइट, तो ये लक्षण क्या है, तीव्रता। इसे हम क्या बोलेंगे, तीव्रता। इसी लक्षण को कहते हैं तीव्रता। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे देखो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है। ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि, भौतिक राशि मतलब जिसे हम अंकों में लिख सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता क्या है, एक भौतिक राशि है जिसे शुद्धता, यहाँ पे शुद्धता लिखा है, शुद्धता से नापा जा सकता है। इतना क्लियर है यहाँ पर। यदि यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो ये जो मुख है, यहाँ से यदि हम आवाज़ निकालते हैं तो हर किसी की आवाज़ अलग अलग होती है, हर किसी की आवाज़ की जो आवृत्ति होती है वो अलग होती है, और डेसिबल होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाए यहाँ पर। तो अगला पेज यहाँ पे क्या कहता है, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, वो ये कहता है कि यहाँ पे जो माध्य लिखा, सबसे पहले इसको समझना है कि ये माध्य नहीं, ये माध्यम है। क्या बोला है इसमें, ये माध्यम समझना है इसको। ठीक है, क्योंकि माध्यम है, लिखा प्रिंट मिस्टेक है। तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ये है, हालांकि ये जो परिभाषा है एक प्रकार से इसकी, किसकी, जो ध्वनि की जो तीव्रता है इसकी थोड़ी सी अलग टाइप से यहाँ पे करके दिए, लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ के रख लेना केवल। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है इसका एसआई मात्रक क्या है और प्रयोगात्मक मात्रक क्या है। तो तीव्रता का एसआई मात्रक है माइक्रोवॉट पर वर्ग मीटर, माइक्रोवॉट पर वर्ग मीटर। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो कि माइक्रोवॉट पर मीटर स्क्वायर।
राइट। और इस तीव्रता का प्रयोगात्मक मात्रक क्या है, तो इसका है बेल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बेल ही है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर बस ये एक पूरा अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें और हेडफोन लगा के इस वीडियो को ध्यान से देखें, लिखते जाएं, तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी। बाद में एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सारे फैक्ट याद भी होंगे, राइट। अब तीसरा यहाँ पे पॉइंट देख लें। तीसरा है कि बेल के 10वें भाग को, क्या है बेल, ये जो बेल है ना, ये बेल, ये इसका ये मात्रक है। इस बेल के 10वें भाग को हम कहते हैं डेसिबल। क्या कहते हैं, डेसिबल कहते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। तो 10वां भाग किसका, बेल का, क्या कहते हैं, डेसिबल। क्लियर इतना, चलिए आगे बढ़ जाएं। और अगला है, अगला WHO के बारे में आपने सभी ने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता भी होगा। यहाँ पे ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या कहा है इस ध्वनि के बारे में, WHO के अनुसार यहाँ पे यदि 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए बहुत सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो मानव के लिए, मानव के कानों के लिए सबसे सुग्राही, सबसे अच्छी उत्तम क्वालिटी की जो ध्वनि है वो कितनी डेसिबल की है, तो 45 डेसिबल की होगी, राइट। और यदि 75 डेसिबल की ध्वनि है तो वो मानव के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है, ठीक है। तो 75 डेसिबल या इससे ऊपर की जो ध्वनि है वो मानव के स्वास्थ्य के लिए कैसी है, हानिकारक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है, ये कौन कहता है, ये WHO कहता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे आ जाएं तो 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि आप सुनते हैं तो आपके जो कान है उसके पर्दे फट सकते हैं, यदि आप बहरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लेना है। पहले 45 डेसिबल ये सर्वोत्तम है, 75 से अधिक ये मानव के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और 85 से अधिक की बात करें तो ये बहरा हो सकता है, ये कान खराब हो सकते हैं। और यदि ये 150 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि का हम इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, तो इंसान कैसा हो सकता है, तो पागल भी हो सकता है। लास्ट में यहाँ पे देख लें इसको, ठीक है, पागल भी बन सकता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। आगे बढ़ जाएं और अगला यहाँ पर ये ल्यूसेंट का एक उसकी यहाँ पे फोटो लिया हुआ है, ठीक है। आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा ये वाला, कि यहाँ पे ध्वनि के स्रोत दिए हुए हैं, ठीक है। ऊपर ध्वनि के स्रोत है और इधर की साइड क्या है, तीव्रता है, ये डेसिबल में। तो साधारण हम बातचीत करते हैं तो उसमें आपकी जो बातचीत की जो तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल होती है। वहीं पर जोर से बातचीत करने पर 50 से 60 डेसिबल जाती है, ठीक है। दोनों याद रखना है। ट्रक और ट्रैक्टर दोनों की जो साउंड होता है, इनकी जो ध्वनि होती है, इनका कितना डेसिबल होता है, तीव्रता कितनी होती है, तो 90 से 100 होती है। वहीं पर देख लो तो ऑर्केस्ट्रा जो डीजे वगैरह बजते हैं, उसके बाद डांस वांस करते हैं, ठीक है, नाचते हैं, डांसर वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर जो आवाज़ होती है उसका 100 डेसिबल होता है। और विद्युत मोटर और यहाँ पे मोटरसाइकिल, इन दोनों का लगभग दोनों का सेम है, ठीक है। तो इनको विद्युत मोटर और मोटरसाइकिल, इन दोनों की जो कैपेसिटी है, तीव्रता है ध्वनि की, वो 110 है। और सायरन बजता है, जब कोई मान लो घटना घटित होती है उसमें जो सायरन बजता है, वो सायरन की जो ध्वनि होती है उसकी डेसिबल कितना होता है, उसकी तीव्रता होती है 110 से 120, ठीक। आपके ऊपर से जाने वाले जेट के विमान की जो डेसिबल होती है वो 140 से 150 होता है। वहीं पर मशीन गन की बात करें तो मशीन गन का कितना होता है, 170 होता है। और मिसाइल, लास्ट में देखो मिसाइल यहाँ पे लिखा है, मिसाइल का जो डेसिबल होता है ध्वनि का वो होता है 180, राइट। तो ये है। अब इसके बाद आगे बढ़ जाएं और ध्वनि की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कारकों के बारे में बात करेंगे कि किन किन कारण से ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो प्रभावित होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ध्वनि स्रोत की शक्ति, कि सामने वाली जो ध्वनि जो आवाज़ कर रहा है, जो कोई चिल्ला रहा है या फिर कोई डीजे बज रहा है, उस डीजे की कैपेसिटी कम है कि ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक। दूसरा ये है कि श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी। यदि डीजे यहाँ पर बज रहा है और आप आधा किलोमीटर दूर खड़े हैं तो फिर आपको वो ध्वनि क्या है, सिंपल से सुनाई देगी, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, तीव्रता आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन यदि आप डीजे के पास में ही जाके खड़े होगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तीव्र ध्वनि सुनाई देगी, मतलब तीव्रता बहुत ज़्यादा आपको लगेगी, ठीक है। तो वहाँ पे डेसिबल ज़्यादा होगा। तो ये जो दूरी है ये ध्वनि की तीव्रता को प्रभावित करती है। दूर रहती तो आपको कम तीव्र लगेगी और पास में ज़्यादा तीव्र। तीसरा यहाँ पर देख लो, तीसरा है छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परावर्तन। जब दीवार से आवाज़ टकराती है और टकराने के बाद वापस लौटती है तो आपको जो ध्वनि है वो गूंजती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ध्वनि की जो तीव्रता है वो प्रभावित होती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, इस तरीके से आपको सुनाई देती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्केस्ट्रा का इनका है और इधर यहाँ पे डीजे खड़ा है, इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें तारत्व, पिच। अब ये तारत्व क्या है, पिच क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है।
तारत्व। यहाँ पे तारत्व क्या कहता है, इस शब्द का मतलब ही समझ लो। सबसे पहले तारत्व का मतलब ये है कि वो शब्द है जिसके कारण से किसी इंसान की आवाज़ होती है वो पतली होती है, या फिर किसी की आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, तो देखो तारत्व तो ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या फिर तीक्ष्ण कहा जाता है, मोटा है या फिर तीखा कहा जाता है। ठीक है, पतला। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता है। राइट। फिर यहाँ पे देखें क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि ध्वनि का तारत्व जितना ज़्यादा बढ़ता है आवाज़ उतनी पतली होती है। ठीक है, मतलब तारत्व बढ़ेगा तो आवाज़ क्या होगा, पतली होगी। मतलब सिंपल सा फंडा है कि जो लड़कियाँ होती है या फिर लेडीज़ होती है उनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो तारत्व होता है, ध्वनि का तारत्व वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। और पुरुषों की बात करें यहाँ पर, तो पुरुषों की जो आवाज़ होती है वो मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो तारत्व होता है आवाज़ में वो कम होता है। ठीक, तो इस तरीके से महिलाओं का भी यहाँ पे दिया है, आवाज़ पतली होने का तारत्व अधिक होगा महिलाओं का और पुरुषों में कम होगा। फिर यहाँ पे देखें, ध्वनि के तत्वों का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। राइट। उदाहरण यहाँ पे देख लें कि शेर की दहाड़ तीव्र प्रबल ध्वनि है, लेकिन इसका तारत्व कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, जबकि मच्छर की भनभनाहट एक धीमी ध्वनि होती है। मच्छर क्या धीरे धीरे से भनभनाता है, लेकिन उसकी जो आवाज़ होती है थोड़ी सी तीक्ष्ण लगती है। ठीक है, तीखी लगती है जब कानों के पास में आके ना वो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट को अच्छे से समझना है। ठीक है, जो लास्ट वाला है कि मच्छर की ये भनभनाहट लिखा है, लेकिन भनभनाहट होता है। ठीक है, आपको ये पता है। तो मच्छर की भनभनाहट एक धीमी ध्वनि है, लेकिन इसका तारत्व शेर की दहाड़ से भी अधिक होता है। ठीक है, जो मच्छर की आवाज़ होती है उसका तारत्व शेर की दहाड़ से भी अधिक होता है। राइट, ये हुआ। अब इसके बाद देखें गुणता, क्वालिटी। तो क्वालिटी में सबसे पहले यहाँ पे ये देखें कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ठीक है, समान तीव्रता की ध्वनि है, समान तारत्व की ध्वनि है, लेकिन फिर भी उनमें अंतर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणता कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें तो गुणवत्ता अधिस्वर पर निर्भर करता है। मतलब जब एक से अधिक स्वर एक साथ में मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अंतर आपको प्रतीत होता है। हाँ, ये इसकी ध्वनि है, ये तबले की है, हारमोनियम की है या किसी और की। ठीक, तो यहाँ पे देखें आगे, ध्वनियों में यह अंतर मूल स्वर के साथ साथ विभिन्न संख्या में सन्नादि उपस्थित रहने के कारण होता है। ठीक है, सन्नादि मतलब वही बहुत सारी आवाज़ एक साथ मिल जाना। ठीक है, अर्थात विभिन्न सन्नादियों एवं आवाज़ों को एक साथ मिलने पर एक अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये था इसका लास्ट पेज, और इस वीडियो को ध्यान से आपने देखा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ पाएँ। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद।